हेलो दोस्तों, दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। तो आज हम लोग मैथ क्लास 10th एनसीईआरटी की आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में मैं पहले चैप्टर 1 से ना लेकर चैप्टर 5 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से ही शुरू करूंगा, ठीक है ना। जैसे ही समांतर श्रेणी समाप्त होगी फिर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा, जैसे चैप्टर 1। तो इसी तरह से मैं इधर उधर करके पूरा ही कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी का होगा वो होगा चैप्टर 5 एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी यानी कि एपी। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। तो एपी में कुछ चीज समझने के लिए हम लोग पहले आइए समझते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को शुरू करेंगे। ये आपका 5.1 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले कुछ हम लोग बेस बनाते हैं, फिर इस पे आए हैं। जरा देखिए, अगर मैं आपको एपी की बात करूं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं, तो एपी में क्या होगा। एपी में कुछ चीजें होती है, जैसे इसमें होता है पहले फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म्स को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। तो फर्स्ट टर्म्स होता क्या है, जो भी कोई आपका एक सीरीज होगा, नंबर का सीरीज, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7, तो ये आपका एक नंबर का सीरीज है, नंबर दिया हुआ है। इस नंबर में जो पहले स्थान पे लिखा होगा यानी कि फर्स्ट प्लेस पे जो होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म्स या प्रथम पद। तो इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा हमारे। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एपी में पहली बात हमें समझना है कि फर्स्ट टर्म्स क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म्स। और ये अगर इसकी बात करेंगे 3, तो 3 हमारा हो जाएगा सेकेंड टर्म, और ये इसी तरह से हो जाएगा थर्ड टर्म, और ये हो जाएगा फोर्थ टर्म, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसी तरह से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो यानी कि द्वितीय पद, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी द्वितीय पद कौन सा होगा बताओ, तो द्वितीय पद यहाँ पे होगा हमारा क्या? 3 होगा। इसी तरह से यानी कि ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म्स हो जाएगा। इसी तरह से सारा चीज नंबर वाइज चलता रहेगा कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद कौन होता है। एपी में दूसरा चीज जो जानने के लिए मैंने बोला वो होता है कॉमन डिफरेंस का। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है? यह होता है, कुछ होता नहीं है, सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को जब हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है? कॉमन डिफरेंस। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। किससे करते हैं? स्मॉल डी से। तो यहाँ पे हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 क्या होता है? इस सेकंड टर्म्स को ही हम कहते हैं a2, फर्स्ट टर्म्स को कहते हैं a1, थर्ड टर्म्स को कहते हैं a3 और इसे कहते हैं a4। ऐसे करते हुए ये चला जाएगा लास्ट तक, यानी कि an तक चला जाएगा। यानी कि ये डॉट 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 होते हुए कहां तक चला जाएगा? nवें पद तक, an तक चला जाएगा। तो कुछ है नहीं, ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1। तो ये याद रखना। अगर इसके बीच में हमें सार्वंतर निकालना है यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो यह निकल कर आएगा 2। अगर इसके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालना तो 5 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालना 7 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी कि ये लास्ट टर्म्स में से उसके पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट, लास्ट से पहले वाला। तो हर जगह पे 2 2 2 आ रहा है, तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होता है क्या निकल कर आया कि वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। किसके लिए? एपी के लिए। तो एपी के दो कंडीशंस आप लोगों को पता हो गया कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स या एंड टर्म्स क्या होता है, यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद क्या होता है, ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, हमने कॉमन डिफरेंस की बात किया, सार्वंतर जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, वो होता है सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर अगर अगला वाले के लिए जाएंगे थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स, या फिर फोर्थ टर्म्स माइनस थर्ड टर्म्स। यानी कि हमेशा अंतिम पद में से उसके पहले वाला पद
घटा देंगे। तो अगर किसी दो संख्याओं को लोगे तो उन दो संख्याओं में अंतिम पद यानी कि लास्ट पद में से फर्स्ट पद को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो निकल जाता है कॉमन डिफरेंस। और वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसके लिए, वो कंडीशन है कि एपी के लिए वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये हमने आपको कुछ बताया कि एपी के बारे में जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप लोग अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेंगे तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो जैसे आइए जो इतनी चीजें मैंने बताया उसी पे बेस एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है। उसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में आपको जो एपी है, एपी को बनाना है। एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में आपको एपी को बनाना है और वो क्यों एपी है इसके रीजन को भी बताना है। तो एपी में है कि नहीं है। तो फर्स्ट टर्म्स की अगर बात करें तो बोला है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर is ₹50 for the first kilometer and ₹8 for each addition kilometer। यानी कि अगर मैं बोले प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो अगर इसमें मैं बात करूं तो इसको दो सेगमेंटों में मैं बांट लेता हूं। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे बोला है कि जो ये ₹15 है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है, जो किराया है कितना है, ₹15 है। और उसके बाद बोल रहा है ₹8 ईच एडिशन, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर पे आगे जाएंगे तो ₹8 बढ़ता रहेगा। तो ₹8 बढ़ाएंगे तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड की बात करेंगे, सेकंड किलोमीटर फेयर के लिए तो 15 में 8 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 15 में अगर 8 को ऐड करेंगे, 8 को ऐड करेंगे तो 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी तरह से हम थर्ड टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो थर्ड किलोमीटर के लिए हम बात करते हैं। अगर आगे जाएंगे किलोमीटर में तो थर्ड किलोमीटर का फेयर कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो 23 था सेकेंड टर्म, सेकेंड किलोमीटर के लिए, उसमें फिर 8 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हमें एपी को अगर पता करना है तो एपी को पता करने के लिए फाइंड द एपी, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे 3 टर्म्स चाहिए, एटलीस्ट 3 टर्म्स। यानी कि किसी भी एपी को आपको पता करना है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 पद पता होनी चाहिए। तो मैंने देखिए यहाँ पे पहला पद यानी कि ये A1 पता कर लिया, यहाँ पे सेकंड वाला यानी कि A2 पता कर लिया, यहाँ पे थर्ड वाला यानी कि A3 पता कर लिया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल d निकालना है। तो यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो यहाँ पे निकल कर आएगा A2 कितना है 23 और माइनस A1 कितना है 15। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा देखिए, यहाँ 13 है, 13 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा और 1 में से 1 गया, A3 निकल कर आएगा। अब इसी तरह से ये D1 के लिए था। अब अगर इसके कॉमन डिफरेंस D2 के लिए निकालेंगे तो ये वाला A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे तो यहाँ पे A3 मेरा निकल कर आया है 31 और 31 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी निकल कर आ जाएगा 8। कितना निकल कर आएगा 8। और ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज एपी, इट इज एपी। यह किसमें है, एपी में है। तो अगर यहीं पे मैं हिंदी वाली की बात करूं तो प्रथम किराया, जो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है, प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो किराया कितना हो जाएगा, वो किराया आपका दिया है 15 रुपीज। और उसी तरह से द्वितीय किलोमीटर के लिए जो किराया है, वो किराया कितना हो जाएगा 15 प्लस 8, यानी कि 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और तृतीय किलोमीटर के लिए किराया जो होगा वो कितना हो जाएगा, 23 में 8 को जोड़ेंगे, 23 में 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31। अब यहाँ पे हम लोग सर्वांतर निकाल लेते हैं,
क्या निकालेंगे, सार्वधातुक। सार्वधातुक को स्मॉल डी से बोलते हैं। वहां पे निकलेगा, ये है आपका क्या A1, ये है आपका A2 और ये है आपका A3। तो A2 माइनस A1 करेंगे, क्या करेंगे, A2 माइनस A1। यहाँ पे हम करेंगे 23 माइनस 15, तो निकल कर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसीलिए इसी तरह से यहाँ पे A3 माइनस A2 करेंगे, क्या करेंगे, A3 माइनस A2। तो यहाँ पे A3 निकल कर आया 31, A2 निकल कर आया 23। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर यह समान है, क्या सार्वधातुक समान है, तो हम लिख सकते हैं आता है यह समांतर श्रेणी में है, आता है यह समांतर श्रेणी में है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट। तो हमें एक चीज पता चल गया कि अगर हमें समांतर श्रेणी पता करना है तो मुझे 3 चीज चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। उसके बाद दूसरा चीज जो हमें चाहिए, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वधातुक, यानी कि स्मॉल डी। जब ये इतनी चीजें पता हो जाएंगी तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया सब्ट्रैक्ट करने पे तो हम बोलेंगे इट इज एपी, यह एपी में है, यह समांतर श्रेणी में है। और अगर सेम नहीं आया तो हम बोल देंगे कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे के उस चलते हैं। नोट करिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि किसी वेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार वेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। इट मीन्स एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में क्या है कि 1/4 ऑफ एयर रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। पंप करने पर क्या होता है, 1/4 ऑफ एयर रिमूव हो जाता है। तो बोल रहा है कि बताओ कि उसमें जो एयर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम ऐसे करते हैं तो उसमें हवा की मात्रा जो आएगी वो एपी में है या नहीं है, वही बताना है। तो इसमें हम लिखेंगे, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसमें लिखना चाहूं द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर फर्स्ट टाइम कितना था, तो पहली मैं बात करता हूं द एयर, अगर मैं बात करूं द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो बताओ हमें पता है कि कितना है उसमें सिलेंडर में, कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि उसका 1/4 ऑफ एयर निकल जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो मुझे अगर नहीं पता है तो मैं उसको मान ले रहा हूं कितना है, x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर फर्स्ट टाइम x, तो उसमें से 1/4 ऑफ एयर निकल रहा है। तो 1/4 ऑफ एयर जब निकलेगा तो सेकेंड टाइम्स में होगा, सेकेंड टाइम्स में द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1/4 ऑफ x, इतना एयर रिमूव हो जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 1x यानी कि 3x/4 आ जाएगा। ये हो गया सेकेंड टाइम्स में जो एयर था। भाई x अमाउंट एयर सिलेंडर में प्रेजेंट था, 1/4 ऑफ एयर उसमें रिमूव हो गया सेकेंड टाइम्स में, तो कितना बचा, रिमेनिंग 3x/4 बचा। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि थर्ड टाइम्स द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर कितना हो जाएगा, तो 3x/4 एयर है सिलेंडर में बचा हुआ है, लेकिन इस 3x/4 का कितना भाग निकल जा रहा है, 1/4 भाग निकल जा रहा है। निकल जाने का मतलब सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो कितना अब बचा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रिमेनिंग कितना बचा, तो इसको करेंगे 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3x होगा, 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इधर का 3x/4 बचेगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं बराबर करने के लिए 4 से ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 3 जा 12, तो इधर हो जाएगा 12x/16 माइनस 3x/16, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9,
9x/16 आ जाएगा। तो ये जो आया थर्ड टर्म्स यानी कि ये A3 हुआ, इधर जो आया सेकंड टर्म्स ये हुआ A2 और इधर जो आया ये हो गया A1। मैंने आपको बोला था कि API अगर आपको पता करना है तो 3 टर्म्स आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पता हो गया है। अब मैं कॉमन डिफरेंस यानी कि D निकालता हूं। अगर मैं D निकालूं यहाँ पे तो D हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे मुझे मिल गया है x और A1 मिल गया है 3A2 कितना मिला है 3x/4, तो ये हो जाएगा 3x/4 और A1 मिला है x, तो यहाँ पे माइनस x कर लेंगे। तो इससे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 3x माइनस का 4x/4 और यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का x/4 आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से अगला जो D निकालेंगे वो हो जाएगा A3 माइनस A2 और A3 मुझे मिल गया है, कितना मिल गया है यहाँ पे 9x/16, तो ये हो जाएगा 9x/16 और A2 मुझे मिल गया है 3x/4। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 3 जा 12 और 12 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा 16। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस एक ये निकल कर आया और एक कॉमन डिफरेंस -x/4। क्या ये दोनों सेम है? तो सेम नहीं है तो मैं लिख सकता हूं इट इज नॉट AP, इट इज नॉट AP। यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अगर इसकी मैं बात करूं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो मैं लिखूंगा कि प्रथम बार उपस्थित हवा की मात्रा, उपस्थित हवा की मात्रा हमें पता है क्या कितना है? नहीं पता है तो मैं यहीं पे लिख दूंगा माना, तो यहां पे लिख दूंगा x है। जब मैं द्वितीय बार करूंगा, द्वितीय बार हवा उपस्थित हवा की मात्रा कितना हो जाएगा x। 1 मिनट लाइट चली गई है, जस्ट 1 मिनट लोग वेट करें, वो थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, लाइट चली गई। चलिए अगर मैं सेकंड बार करूंगा तो सेकंड बार में द्वितीय बार में क्या हो जाएगा, पहले में x था उसमें से कितना निकल गया हवा 1/4 ऑफ x भाग निकल गया है पंप करने पर, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से x में करेंगे तो 4x माइनस x 3x/4 और ये हो जाएगा। तृतीय बार जब हम करेंगे तो तृतीय बार में क्या हो जाएगा, जो 3x/4 है इतना हवा तो मौजूद है, इतना हवा मौजूद है तो इतने हवा का 1/4 भाग फिर से निकल गया ना, और अगर निकल गया तो निकलने का साइन क्या होगा माइनस। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो 3x/4 माइनस का 3x/16 और यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो 4 3 जा 12 यानी 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि 9x/16 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ये मुझे मिल गया A1, ये मुझे मिल गया A2 और ये मुझे मिल गया A3 मिल गया। अब मैं अगर सार्वंतर निकालना चाहूं, सार्वंतर यानी कि D, यहाँ पे निकलेगा एक A2 माइनस A1 निकलेगा और फिर एक निकलेगा A3 माइनस A2 निकलेगा। जब इसको निकालेंगे तो 3x कितना हो जाएगा 3x/4 माइनस करेंगे x, जब इसको करेंगे तो 4x माइनस 3x, तो इसमें हो जाएगा माइनस का x अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9x/16 माइनस का 3x/4। इसको नीचे अगर मैं बराबर कर दूं तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 3 12, 12 में से 9 गया तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3x/16 आ जाएगा। क्या ये और क्या ये समान है? नहीं समान है, तो समान नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूं। नोट करिए आप लोग जल्दी से। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, तो देखिए इसमें क्या कहा है, तो इसमें कहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150, यानी कि प्रत्येक
खुदाई पे 150 रुपया, इसके पहली खुदाई पे 1 मीटर, एक कुएं की पहली खुदाई पे 150 रुपया कॉस्ट आ रहा है, और फिर उसके बाद फिर 50 रुपया क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है कि प्रत्येक खुदाई पे 50 रुपया 50 रुपीज बढ़ते हुए जा रहा है। तो अगर मैं इसको बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट मीटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर लिखा है ना, तो यहाँ पे हमें पहले की अगर मैं बात करूं फर्स्ट मीटर द डिगिंग कॉस्ट ऑफ वेल क्या हो जाएगा, द डिगिंग कॉस्ट ऑफ वेल कितना दिया है, 150 रुपीज दिया है, कितना दिया है, 150 रुपीज। उसी तरह से अगर मैं सेकंड की बात करूंगा तो सेकंड मीटर द डिगिंग कॉस्ट ऑफ वेल कितना हो जाएगा, 150 में कितना हो जाएगा ऐड, 50 ऐड हो जाएगा। क्यों कि प्रत्येक ईच पर कितना हो रहा है भैया, 50 रुपया 50 रुपीज इंक्रीज हो जा रहा है, तो इंक्रीज हो जा रहा है इसका मतलब 150 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड की बात करूंगा तो थर्ड मीटर की अगर मैं बात करूंगा, थर्ड मीटर पे तो कितना हो जाएगा, 200 पे कितना हो जाएगा, 50 रुपया 50 रुपीज ऐड हो जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा, 150 आ जाएगा। मुझे ज्यादा निकालना है नहीं, A1 A2 A3 निकालना है, क्योंकि मुझे AP पता करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 3 टर्म्स पता होने चाहिए। तो मुझे पता हो गया A1 A2 एंड A3। अब मुझे कॉमन डिफरेंस यानी कि D1 पहले के लिए निकालना है, A2 माइनस A1 और A2 माइनस A1, ये A1 है, और इसीलिए D2 निकालना है तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2 निकालना है। तो यहाँ पे पहले के लिए 200 माइनस 150 कर देंगे, 200 माइनस 150 इट मीन्स 50, एंड जो कॉमन डिफरेंस सेकंड वाला है वो हो जाएगा 250 माइनस 200, कितना हो जाएगा, 250 माइनस 200 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा निकल गया 50। तो यहाँ पे आ गया सेम, कितना आ गया, सेम आ गया। तो अगर ये सेम वैल्यू आया तो मैं बोल सकता हूं इट इज एन एपी। क्या बोल सकता हूं, इट इज एन एपी, या किस में है, एपी में है। अगर मैं वहीं पे बात करूं हिंदी में तो यहां पे लिखेंगे, देखिए प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई लिखा है ना, तो लिखेंगे प्रथम खुदाई में लागत है ना, तो कुआं खोदने में प्रथम खुदाई में लागत, प्रथम खुदाई में लागत किसकी, कुआं की, तो कितना आई है, 150 रुपीज। इसी तरह से द्वितीय खुदाई में कितनी लागत आई है, तो द्वितीय खुदाई में जो लागत आएगी 150 प्लस 50 ऐड कर देंगे, 50 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा भैया, 200 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं तृतीय खुदाई में जो लागत आई है कितनी आई है, तो 200 में से कितना ऐड कर देंगे, 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये हमारा मिल गया प्रथम पद, ये हमारा मिल गया द्वितीय पद, ये हमारा मिल गया तृतीय पद। यहाँ पे अगर मैं सार्वधान्तर निकाल लूंगा, क्या निकालूंगा, सार्वधान्तर यानी कि स्मॉल डी निकालूंगा, तो पहले के लिए हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा, और दूसरे के लिए हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 200, A2 कितना है 200 में से 150 जाएगा, कितना आ जाएगा 50, और A3 दिया है 250 में से 200 जाएगा, कितना आ जाएगा 50। ये दोनों सेम है, हम लिख सकते हैं अतः यह समांतर श्रेणी में है, अतः यह किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो ये हमारा फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसे नोट करिए, चलते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट में, तो आप लोग नोट करें इसे जल्दी से। चलिए यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है, कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10,000 रुपीज क्या हो रहा है, एक अकाउंट में मनी जो है और जो है सेकेंड और थर्ड ईयर में वो 8% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट हो रहा है। तो बताना है कि वो एपी में है या नहीं है। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट ईयर द अकाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी। तो फर्स्ट ईयर पहले साल में क्या, द अमाउंट ऑफ मनी कितना था, अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी
कितना था, यहाँ पे है 10,000 रुपीज। कितना है, 10,000 रुपीज। उसी तरह से सेकेंड ईयर में अगर मुझे निकालना है तो सेकेंड ईयर में निकालने से पहले उस पे 8% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो पहले मैं उस इंटरेस्ट की बात कर ले रहा हूँ। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है वो होता है पीआरटी अपॉन 100। क्या होता है, 100। पी मतलब होता है प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट और टी का मतलब टाइम। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया है, 10,000 रुपीज, रेट है 8% और टाइम 1 ईयर का है, अपान कितना कर देंगे 100। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे कटेगा और यहाँ 100 का 8 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 800। तो सेकेंड ईयर में जब मैं इसको मनी को ऐड करूंगा तो 800 रुपीज 10,000 में ऐड करके बोलूंगा। तो लिखूंगा सेकेंड ईयर द अमाउंट ऑफ मनी कितना हो जाएगा, 10,000 में 800 रुपीज ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,800 रुपीज। उसी तरह से फिर 8% का 8% का इंटरेस्ट लगेगा, तो इस पे लगाना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा और 8% का इंटरेस्ट और 1 ईयर का हो जाएगा, अपॉन कितना कर देंगे 100। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे कटेगा, 8 8 जा 64 और यहाँ पे 64 पूरा हो जाएगा और 8 1 जा 8। इतना ऐड हो जाएगा जब नेक्स्ट ईयर में मैं मनी लिखूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा थर्ड ईयर द अमाउंट ऑफ मनी कितना हो जाएगा, 10,800 प्लस कितना हो जाएगा 864। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भैया 4, यहाँ पे 6 और 0 ये हो जाएगा 6, 8 और 8 16, 16 के 6 कैरी 1 और ये हो जाएगा 1 1, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे पहला देखेंगे तो ये हमारा निकल कर आया A1, ये हमारा निकल कर आया A1, ये हमारा निकल कर आया A2 और ये हमारा जो निकल कर आया A3। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। D1 अगर मैं निकालूंगा तो A2 माइनस A1 यानी कि 10,800 माइनस कितना हो जाएगा 10,000, तो यहाँ पे निकल कर सीधा सीधा आ जाएगा 800। इसी तरह से D2 जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 11,664 माइनस का ये हो जाएगा 10,800। इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ से 4 आ जाएगा, 6 में से 0 गया, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है तो 16 में से 8 गया, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 10, 10 में से 10 गया 0। तो ये क्या वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू सेम नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं इट इज नॉट एपी, यह एपी में नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो अब मैं यहाँ पे हिंदी वाली बात करता हूं। हिंदी में लिख लेते हैं। हिंदी में जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि पहले साल कितना है, पहले साल खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन, तो पहले साल का मिश्रधन, प्रथम साल का क्या मिश्रधन कितना हो जाएगा 10,000 रुपया है। कितना है 10,000। जब द्वितीय साल का मिश्रधन निकालेंगे, द्वितीय साल का, तो द्वितीय साल में अभी मैंने निकाला था 8%, उस पर इंटरेस्ट लग रहा था, यानी कि मूलधन दर समय बटे 100, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन दर समय बटे 100। तो इसको जब निकालेंगे मैं तो यहाँ पे 10,000 गुणे 8 गुणे 1 बटे 100 करेंगे तो 800 आएगा, तो ये हो जाएगा 10,800। वो 800 इसमें ऐड हो जाएगा, जो ब्याज लगा है उसमें जुड़ेगा। इसी तरह से जब तृतीय साल में, तीसरे साल में अगर मैं जाऊंगा तो 10,800 का 8% निकालेंगे तो इस बार मिश्रधन मूलधन क्या हो जाएगा 10,800 यहाँ हो जाएगा, 8 यहाँ हो जाएगा, 1 बटे 100। तो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो ये कट जाएगा और 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने निकाला था 64 हो जाएगा पूरा पूरा और 8 1 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 864 आया था और 864 इसमें जब ऐड करेंगे तो ये 864 ऐड होने के बाद कितना निकल कर आ जाएगा, ये 864 इसमें जोड़ेंगे तो 11,664 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सार्वांतर अगर निकालूंगा, सार्वांतर, तो सार्वांतर D1 पहले हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 10,800 में से 10,000 घटेगा, 10,800 माइनस 10,000, तो सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा कितना 800 निकल कर आ जाएगा, 1,000 नहीं 10,000 है। फिर यहाँ पे जब D2 निकालूंगा तो 10,000 11,600
64 में से कितना घटेगा, 10,800 घटेगा। तो सीधा सीधा ये भी निकल कर आया था, कितना निकल कर आया था, 664 आया था। तो ये 664, ये है 800, बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं अतः यह किस में नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट को कंप्लीट किया है। जल्दी से नोट करिए, आगे 5.1 का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। नोट करिए। चलिए आइए हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, चारों पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट पे चलता हूँ। तो सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है वो आपका कह रहा है, देखिए कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब कि आपको समांतर श्रेणी में आपके चारों पदों को लिखना है। फर्स्ट 4 टर्म्स को आपको लिखना है, यानी कि A1, A2, A3, A4 आपको लिखना है। तो यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन होगा, जो मैं लिखूंगा हिंदी और इंग्लिश की दोनों का सेम ही होगा। तो पहला क्वेश्चन में आपको दिया है कि A बराबर 10 एंड D बराबर 10, यानी कि प्रथम पद यहाँ पे A बराबर क्या दिया है, 10 है, और D बराबर भी क्या दिया है, 10 है। अगर दोनों 10 है तो प्रथम पद मुझे मिल गया, प्रथम पद क्या है, 10 है। अब मुझे प्रथम पद मिल गया है, दूसरा पद A2 निकालना है। दूसरा पद मुझे निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए प्रथम पद जो होता है वो सेम ही रहता है जैसा है, लेकिन जब द्वितीय पद निकालेंगे तो A1 में हम क्या जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो जब A2 निकालेंगे तो A1 प्लस D कर देंगे, यानी कि 10 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 10। 10 और 10 कितना निकल कर आ गया, 20। तो यहाँ पे A2 मुझे निकल कर आ गया 20। इसी तरह से A3 जब निकालेंगे तो 10, यहाँ पे A3 कितना है, 20, यानी कि और प्लस 10, अब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 20 कैसे आया, जो A3 होगा वो हो जाएगा A2 प्लस D की जगह अब क्या हो जाएगा, D ऐसे ही रहेगा, चाहे ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A1 प्लस 2D। दोनों ही फॉर्मूले आपके सेम ही लगेंगे। आप चाहो तो A2 प्लस D लिख सकते हो इस तरह से, या फिर आप चाहो A1 प्लस 2D लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे A1 की बात करूं तो A1 हो जाएगा 10 और 2 इंटू D का वैल्यू कितना है, 10। तो 10 2 जा कितना हो जाएगा, 20, और प्लस कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा, 30। तो यहाँ पे निकल कर आ गया A3 कितना आ जाएगा, 30। इसी प्रकार से A4 की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 40। यानी कि 10 का इंक्रीज हो रहा है, तो आपको फर्स्ट वाला निकल गया। इसी तरह से आपको सेकंड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे दिया है A बराबर -2 और D बराबर 0। तो ये भी निकल जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। आप लोग इसी तरह से इसमें ट्राई करेंगे, निकल जाएगा। इसका मैं एक फोर्थ वाला बता दे रहा हूं जो आपको टफ लगेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में है जिसमें A बराबर -1 और D बराबर ½ है। तो इसको देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है, A बराबर -1 एंड D बराबर ½ है। तो यहाँ पे मुझे A1 मिल गया है, A1 कितना है, -1 है। अगर मुझे A2 निकालना है तो A2 हो जाएगा A प्लस D, और A का वैल्यू है -1 और D का वैल्यू है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, यानी कि -2 प्लस 1/2 हो जाएगा, और अगर -2 में से +1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। यानी कि A2 की वैल्यू जो निकल कर आया -1/2 निकल कर आ गया। इसी तरह से अगर मैं A3 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा A2 का मान है -1/2 और प्लस D का वैल्यू है 1/2। तो -1/2 प्लस 1/2 दोनों सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे A3 की वैल्यू जो निकल कर आई 0। इसी तरह से A4 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो A3 कितना है, 0, प्लस कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 यहाँ पे कितना आ गया, 1/2। यहाँ पे जो A4 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये इसके फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए, A1, A2, A3 एंड A4। तो चारों पार्ट इसके आई थिंक क्लियर हो गया। पांचवा इसमें एक क्वेश्चन और है। इसमें क्वेश्चन दिया है A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25। तो अगर इसको भी लिखना हो तो क्योंकि पॉइंट में है, ये भी यहाँ समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है पांचवा वाला कि A बराबर -1.25
और डी बराबर यहाँ पे है माइनस का 0.25। कुछ है नहीं, A2 निकालना है, A प्लस डी करना है। माइनस का 1.25 करेंगे, प्लस का डी करेंगे, तो प्लस का डी कितना है, माइनस का 0.25 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर माइनस का 1.25 प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है 0.25, ऐसे हो जाएगा। दोनों है माइनस में इसलिए जुड़ जाएंगे, तो बराबर माइनस में कर लेंगे। 5 5 का हो जाएगा 0, 2 2 का 4 और एक कैरी 1 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो A2 निकल कर आया, यही कॉमा लगा के लिख देता हूँ, A2 बराबर माइनस का 1.50। यहाँ से एक चीज आप समझ सकते हैं, कॉमन डिफरेंस जो है माइनस 0.25 का, इसका मतलब क्या है, सब में 0.25 जुड़ता चला जाएगा। तो A3 जब मैं निकालूंगा तो इसमें 0.25 जोड़ देंगे, तो अगर 0.25 यहाँ पे जोड़ेंगे ऐसे इधर करके तो 5 हो जाएगा ये, और 5 और 2 ये हो जाएगा 7, पॉइंट वही है 1 ये हो जाएगा ये माइनस का। तो A3 निकल गया। अगर मुझे A4 निकालना है तो यहीं पे 0.25 और जोड़ देंगे माइनस का, तो यहाँ पे 5 5 हो जाएगा 10, 10 का हो जाएगा 0, 7 और 2 9, 9 का और एक कैरी 0 और ये हो जाएगा 2, पॉइंट लगा के ये। तो यहाँ पे मुझे A1, A2, A3, A4 सारी वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल गई है। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन उसमें छूटा है, एक दो क्वेश्चन वो इजी था, आप लोग खुद उस पर ट्राई करेंगे। तो ये नोट करिए, हम लोग आगे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक ये लोग आप नोट करिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी है। क्या करना है, कह रहा है कि फर्स्ट टर्म्स प्रथम पद आपको निकालना है और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वधातुक डी निकालना है। कुछ है नहीं। अगर पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो पहले क्वेश्चन में दिया है 3, 1, -1 एंड माइनस का 3। तो इसमें ये आपको पता है कि ये फर्स्ट टर्म्स है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो अगर इसमें प्रथम पद की बात कर रहे हैं तो प्रथम पद A1 = 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है तो अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A2 - A1 हो जाएगा, यानी कि D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1, और A2 है 1 माइनस A1 है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर इसमें चेक कर लें कि जो D है सब में सेम होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे D2 निकाल के चेक करते हैं कि क्या सही है, तो ये हो जाएगा A3 - A2, A3 - A2, और A3 है माइनस का 1 और माइनस ये तो होगा और A2 का वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा -2। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस आया सेम आया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 एंड माइनस का 2। इसमें अगर बोले तो A = -5 हो जाएगा प्रथम पद, और जो D निकल कर आएगा D आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि A2 - A1, A1 है माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5, यहाँ से निकल कर आएगा 4। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो A = 1/3 हो जाएगा। अगर D की बात करूं तो A2 - A1 5/3 -1/3, तो ये हो जाएगा 5/3 -1/3, तो ये हो जाएगा 4/3। ये निकल कर आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे अगर A की बात वैल्यू बोले तो 0 पॉइंट कितना है, 6 है। D की वैल्यू अगर बात करें तो A2 - A1 1.7 - 0.6, तो 1.7 - 0.6, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.7 से 0.6 गया तो आ जाएगा 1, और ये पॉइंट ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पे D की वैल्यू ये आई। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन जिसमें आपको प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था। कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। इसमें से 8 - 7 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्योंकि सारा ही आपको क्वेश्चन पहले ही बता दिया है कि सब में यह जो फॉर्म दिया है AP में दिया है, इसलिए पक्का है कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा। तो आप लोग इसको जल्दी नोट करिए, हम लोग अगले अपने चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। चलिए
ये चौथा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 5.1 का। तो ये जल्दी ही मतलब यहाँ से अब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठाकर आपको लिया है बताने के लिए। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो इसमें फिर एक दो क्वेश्चन और चेक कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया है 2, 4, 8, 16। इसमें क्या करना है, पहले आपको बताना है कि यह एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वधातुक यानी कि डी बताना है। डी बताने के बाद इसके अगले 3 टर्म्स बताने हैं, यानी कि सब में 4 4 दिया है, यानी कि पहले में देखेंगे 1 2 3 4, यानी कि A4 तक दिया है, A1 A2 A3 A4। अगला बताना है A5 A6 और A7 को आपको बताना है। सब में ऐसे ही करना है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम होगा। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा